तो आइए अब हम लोग रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कविवर ने बड़ा सजीव चित्रण किया है कि कर्ण जो है वो अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपने दान की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध थे जग भर में, इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता था। और उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं, जिसकी जो इच्छा होती थी, जैसा सामर्थ्य होता था, कर्ण उनकी सहायता ज़रूर करते थे। तो किस प्रकार इंद्र ने महाभारत का रण बचाने के लिए, कर्ण विजयी ना हो जाए, अर्जुन का वध न कर दे, तो ये सब बचाने के लिए उन्होंने कैसे छल करके कवच और कुंडल लिया, इसका बड़ा सजीव चित्रण है चतुर्थ सर्ग में। आइए उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजवाज मांग लो, जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ जिसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते थे सुख से। और दान देने में वह कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के, अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दानहित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्वह दीनों का घर भरता था। गो धरती गजवाज अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलील में, किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थीं रश्मियाँ रजत से, भरकर वार विमल को, हो उठती थीं स्वयं स्वर्णछू कवच और कुंडल को। किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहंगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धान या धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उर्ण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं।
सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं बाहों को, पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए, आप बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोलें पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधेय दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सर्वदा सदा सर्वदा क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल? विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में कोई नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इसी से पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी ददीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा।
पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकराकर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति या नहीं शोभती नर को। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ उस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सुत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वह बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वन्य में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए देता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सका आघात सूर्य छिप गए छिप गए सरक कर घन में। साधु साधु की गिरा मंद्र गूंज गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला।
क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पड़े हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य हो आज स्वयं को बड़ा शूद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुमसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कृपा कर यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। किंतु विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे, देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को।